सम्राट चौधरी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने वाले सबसे पहले नीतीश कुमार पर एफआईआर दर्ज करवाएं। तेजस्वी जी को खोजते चलते हैं ताकि उनकी राजनीति की बेहतरनी पार होती रहे, क्योंकि तेजस्वी जी का जब तक नाम लेते रहेंगे तब तक वो बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करते रहेंगे। हर गाँव और हर घर में बुलंद हो रहा है। जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है वो भी कह रहे हैं कि हमने तेजस्वी जी को वोट दिया था, सत्ता इसको कैसे आ गया। हिजाब खींचेगा, जो महिला को अपमानित करेगा हम उसको नौकरी देंगे, ये घोषणा करना चाहिए बिहार सरकार के उन मंत्रियों को। वो बुलडोजर नीति से लोगों का ध्यान भटकाते रहेंगे, वो मॉब लिंचिंग से ध्यान भटकाने का काम करेंगे। वो महिलाओं का अपमान करने वाले नीतीश कुमार के सवाल पर बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। वास्को डिगामा बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट रूप से बताएं कि बिहार की जनता का काम कब होगा। बिहार के डिप्टी सीएम 7वीं फेल हैं, इसके संबंध में क्यों नहीं बोलते हैं। तेजस्वी जी के सोच के साथ खड़े रहना चाहते हैं तो हम तो वेलकम करने के लिए तैयार हैं। भाजपा के सारे नेता तेजस्वी जी के विचारों के साथ आ जाए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, एनडीए को प्रचंड जीत मिला, जिसके बाद तेजस्वी यादव न सदन में दिख रहे हैं न बिहार में, दोनों ही जगहों से बाहर। और दूसरी ओर एनडीए का कहना है कि वह छुट्टियों मनाने बाहर चले गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेताओं में से एक और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, बीजेपी ने ऑफिशियल पेज से अपना एक फोटो डाली है लापता होने का तेजस्वी यादव को। भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी अमित शाह को नहीं खोज रहे हैं, तो इससे स्पष्ट हो गया कि अब वो तेजस्वी जी के विचारों पर चलना चाहते हैं, तेजस्वी जी के सोच के साथ खड़े रहना चाहते हैं। तो हम तो वेलकम करने के लिए तैयार हैं। भाजपा के सारे नेता तेजस्वी जी के विचारों के साथ आ जाए। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है वो बिहार की जनता का, बिहार के हितों का, बिहार के विकास की बात नहीं करती है। तेजस्वी जी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति की धुरी रख करके भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर दिया कि जो 202 सीट एनडीए को मिला है उससे इनको भी पता है कि वो हमारे अनुसार मैंडेट नहीं मिला है, वो मशीनरी का कमाल है। तो इनको पता है कि जब मशीनरी ने हमारे पक्ष में वोट दिया है तो हम जनता के लिए और जनता को क्यों खोजें। वो तेजस्वी जी को खोजते चलते हैं ताकि उनकी राजनीति की बेहतरनी पार होती रहे, क्योंकि तेजस्वी जी का जब तक नाम लेते रहेंगे तब तक वो बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करते रहेंगे। वो बुलडोजर नीति से लोगों का ध्यान भटकाते रहेंगे, वो मॉब लिंचिंग से ध्यान भटकाने का काम करेंगे। वो महिलाओं का अपमान करने वाले नीतीश कुमार के सवाल पर बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू एनडीए के लोगों से पूछ रही है कि सत्ता आपको मिला है तो खोज तेजस्वी जी को क्यों रहे हैं। तेजस्वी जी तो हमारे दिलों में है, तेजस्वी तो हमारे विश्वास में है, पहचान नौ ही फेल बताया गया है। तेजस्वी हमारे धड़कन है। और जो इस तरह की बात बोलते हैं उनको बताना चाहिए कि बिहार के डिप्टी सीएम 7वीं फेल हैं, इसके संबंध में क्यों नहीं बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री जी के डिग्री की जब बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी अगल बगल क्यों झांकने लगते हैं। सच और सच्चाई से इनकार मत कीजिए। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं ये 12वीं फेल हैं, और इस तरह की राजनीति उनके यहाँ चल रही है और ये दूसरे जगह खोज करते चल रहे हैं। वास्को डिगामा बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट रूप से बताएं कि बिहार की जनता का काम कब होगा, बिहार के लोगों का काम कब होगा, बिहार की जनता की खोज कब करेंगे। वो तेजस्वी जी की खोज बंद करके बिहार और बिहार के हितों के लिए काम करें। यही और इसी में बिहार की भलाई है। और बिहार के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र से राशि दिलवाने का काम करें, इस पर गंभीरता दिखाएं और इस तरह की राजनीति और इस तरह की राजनीति कवायद नहीं करें जिससे कि जनता आपसे ऊब करके आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाए। एक और बिहार में बुलडोजर चल रहा है, तमाम चीजें, और उसके बावजूद तेजस्वी यादव गायब है। आखिर इन चीजों पर आवाज उठाना चाहिए था तेजस्वी यादव को। और इस वक्त तेजस्वी यादव का तो आवाज़ हर गांव और हर घर में बुलंद हो रहा है। जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है वो भी कह रहे हैं कि हमने तेजस्वी जी को वोट दिया था, सत्ता इसको कैसे आ गया। तो इसी समझ लीजिए कि तेजस्वी जी तो बिहार की जनता की आवाज़ बने हुए हैं। बिहार की जनता जब स्वयं को तेजस्वी मान करके काम कर रही है तो तेजस्वी के खोजने की आवश्यकता नहीं है। इनको ये बताने की आवश्यकता है कि आखिर मैंडेट मिला तो आप जनता के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उन पर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से बताने का काम कीजिए।
सत्ता पक्ष के मंत्रियों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष बने थे, अब वो भी निभा नहीं पा रहे और भाग खड़े हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। हम विचारों पर टिके हुए हैं, विचारों पर डिगे हुए हैं। वो लोग अपने आप को बताएं कि उनका विचार सत्ता के लिए किस तरह से बदल जाता है और किस तरह से वो सत्ता प्राप्ति के लिए खेल खेलने का काम करते हैं, ये बताने की आवश्यकता है। जब वो स्वयं कहीं ना कहीं नीतीश जी के स्वास्थ्य पर और स्वास्थ्य के मामले पर सवाल खड़ा करते हैं, तो उन्हीं के साथ सत्ता में क्यों बने हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। और नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करके भाजपा को डराना क्यों चाहते हैं? सिर्फ सत्ता के लिए ने। तो सत्ता अब उनके पास बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। वो 202 सीट जीतने के बाद भी इतरा जरूर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच वो जा नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान बुर्का जो हटाए और जो विवाद देखने को मिला। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि सबसे ज्यादा काम महिला सशक्तिकरण पर नीतीश कुमार ने किया और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया था। भाई, महिला सशक्तिकरण अगर इस तरह से हो तो कानून को लीगलाइज कर देना चाहिए। और ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए हैं सम्राट चौधरी, उसको बंद कर देना चाहिए। और ये कह देना चाहिए कि जो महिला का हिजाब खींचेगा, जो महिला को अपमानित करेगा, हम उसको नौकरी देंगे। ये घोषणा करना चाहिए बिहार सरकार के उन मंत्रियों को, और अपनी बहन बेटी और बच्चियों को सामने खड़ा करना चाहिए और मुख्यमंत्री से उनका हिजाब हटवाना चाहिए या दुपट्टा हटवाना चाहिए, और तब उनको महिला का सम्मान और महिला का सशक्तिकरण का व्याख्या देना चाहिए। विपक्ष क्या मांग करते हैं इसको? हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द माफ़ी मांगे, महिला आयोग उनको नोटिस जारी करे और सम्राट चौधरी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने वाले सबसे पहले नीतीश कुमार पर एफआईआर दर्ज करवाएं, क्योंकि वो होम मिनिस्टर रहते हुए वहाँ पर थे। कानून का राज लागू करना उनका कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्यों से वो भागे नहीं। तो चलिए, सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के ऊपर निशाना साधते नजर आ रहे थे और आज के दिन देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव को एक और लापता बता रही है, पहचान नई फेल बताया गया है। तो दूसरी ओर इन्होंने भी निशाना साधा है सत्ता पक्ष के ऊपर और तमाम बातें क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।